यस बेटा, आवाज आ रही है सभी को? यस। ओके डन। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा, क्या रिवाइज किया थोड़ा बहुत। और एक एक चीज बेटा कहना चाहता हूँ आप सभी से, कि हम जो पढ़ रहे हैं ना बेटा, वो सिर्फ आप रेगुलर लेक्चर 1 घंटे में अटेंड कीजिए। बाकी तुम्हारा जो सीईटी, जेडबलई या नीट जिस पे भी चल रहा है उसी पे ध्यान दीजिए। ठीक है, 1 1 आवर्स कंटिन्यू कीजिए। लास्ट में एट द एंड में ऑटोमेटिकली टॉपिक आराम आराम से हो जाता। ठीक है, और स्कोर भी अच्छा आता। यस एवरीवन, आवाज आ रही है क्या? हाँ सर, आ रही है आवाज। हाँ, तो बस जितना हो रहा है ना, 1 1 घंटा अपन जो ले रहे डेली, बस उतने पे ही ध्यान देना। नोट्स वगैरह क्या लेना है आपको मैं बाद में बता ही दूंगा। ठीक है, ओके। ओके सर। तो चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन देखो, लास्ट लास्ट वीक कहाँ तक हुआ था, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। पहला देखो, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का फर्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किया, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हमने देखने वाले सिर्फ 0 और 1। ओके, फिर हमने देखा था बीट, 1 बीट का रहता। बाइट देखा, निबल देखा, वर्ड देखा। निबल मतलब 4 बीट का एक निबल होता। बाइट 8 बीट का होता। वर्ड 4 बीट या 2 बाइट या 4 निबल, बराबर। फिर हमने टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम देखा, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इस सिस्टम में नंबर्स को उन्होंने अलग अलग तरीके से डिजाइन किया हुआ था। ओके, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस या फिर रेडिक्स जो नंबर रहता है वो 2 होता है। ऑक्टेल नंबर सिस्टम का 8 होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम का 10। हेक्साडेसिमल का 16। ओके, अभी हमने देखा था कुछ कन्वर्जन वाला पार्ट, नंबर बेस कन्वर्जन। ओके, नंबर बेस कन्वर्जन क्या था, पहले बाइनरी नंबर सिस्टम का देख रहे हम। बाइनरी टू डेसिमल देखा। बाइनरी टू डेसिमल क्या था बेटा, जब भी हम डेसिमल में जा रहे तो उसका 2 टू द पावर ऑफ लेना था, प्लेस वैल्यू मल्टीप्लाई करने। यस, हमने उसको बोला था पोजिशनल वेट हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी 0 1 0 1 दिया रहेगा उस हिसाब से। ठीक है, देन बाद में देखा हमने बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। बाइनरी टू ऑक्टल इज व्हाट यार बेटा, जो ऑक्टेल में डिफाइन होता है, 3 3 का ग्रुप डिफाइन होगा। ओके, ये ऑलरेडी डिफाइन है। 0 0 0 0 1 1 0 1 0। ओके, 1 0 1 1, देन 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। ओके, आपको याद रखने के लिए मैंने बोला था 0 1 0 1 अल्टरनेट चलेगा पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में 0 0 1 1 चलेगा, एंड नेक्स्ट थर्ड कॉलम में 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1। यहाँ पे नंबरिंग लगा देने की 0 to 7। ओके, 3 3 का ग्रुप बनाने का, बाइनरी में नंबर्स गिवन रहेगा, ऑक्टल में कन्वर्ट करने का। ओके, देन देखा था बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, 4 4 का कन्वर्जन चलने वाला। ठीक है, देखो पहले रो में 0 1 0 1 अल्टरनेट चलेगा। यस, पहले रो में 0 1 0 1 अल्टरनेट, अल्टरनेट 0 और 1। ठीक है, दूसरे इसमें 2 2 का ग्रुप बनेगा, तीसरे में 4 4 का ग्रुप बनेगा। हम्म, खासते यस, से हो। नेक्स्ट में 8 का ग्रुप फॉर्म होगा। सही है बेटा, देन इसके कन्वर्जन की कुछ मैंने क्वेश्चन बोला स्टार्ट तुम। करते हैं। इसके कन्वर्जन के कुछ क्वेश्चंस लिए नहीं थे बेटा, हमने कुछ भी नहीं लिए थे, तो देखो हम्म, पहले कन्वर्जन कैसे होता है। यस, 18 गर्मी ना। सितंबर, बेटा म्यूट करना प्लीज। फॉर मग कन्वर्जन बाइनरी टू हेक्साडेसिमल हाँ, नंबर्स, बेटा म्यूट करना जिस माइक अनम्यूट है बेटा। फॉर कन्वर्जन बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू हम क्या कर रहे हैं, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज अ नंबर सिस्टम किसके लिए काम आती है बेटा, बड़े बड़े नंबर्स के लिए। 16 तक डिफाइन होते हैं उसमें नंबर्स, बराबर। 0 to 15 the binary numbers starting from the binary points. Okay, for conversion binary to hexadecimal number, the binary number starting from the binary point, binary point याद है मैंने बोला था डेसिमल पॉइंट जैसे रहता वैसा बाइनरी पॉइंट होगा। ओके, ग्रुप आर मेड फॉर कितने कितने डिजिट का ग्रुप रहेगा, यहाँ पे 4 4 डिजिट का ग्रुप रहेगा। ग्रुप आर मेड ऑफ 4 bit each, 4 bit each।
on either sides of the binary point, on either sides of बाइनरी पॉइंट। सर मतलब जैसे एग्जांपल देखो बेटा, एग्जांपल से जल्दी समझेगा। कन्वर्ट कन्वर्ट 10110111 to the base 2 into हेक्साडेसिमल। तो ऑफ कोर्स कैसे होगा बेटा, यूनिट प्लेस से चालू करना। देखो 1011 4 डिजिट लिखे, फिर मैंने 1101 एंड देन 101। बोलो यार सही लिखे क्या? देखो ये 4 का ग्रुप आ गया बेटा यहाँ पे। यस, ये 4 का ग्रुप आ गया यहाँ पे। ओके, मैंने एक 1 ज्यादा लिखा था। देन 01, ये 2 का ही ग्रुप आ रहा, तो मैं यहाँ पे 2 का ही ग्रुप आ रहा, तो कितने जीरोस ऐड करूंगा बेटा? 2 जीरोस ऐड करूंगा यार। यस और नो? यस सर। बराबर है कि नहीं यार? मैं यहाँ पे कितने जीरोस ऐड करूंगा? 2 जीरोस ऐड करूंगा। तो ऑफ कोर्स ये पॉइंट क्या बनेगा, फिर 2 जीरोस ऐड करूंगा, तो ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा? टेबल में देखते हुए बोलो तो 1011। देखो 1011 ये फॉर्म होता है बी। बोलो बराबर क्या? यस सर। 1011। यस, आई एम सो सॉरी, मैंने कुछ गलत लिखा क्या? ग्रुप यहाँ पे मैंने गलत लिखा है थोड़ा। 1101। हाँ बोलो बेटा, ग्रीन वाला ग्रुप। डी ग्रीन वाला ग्रुप कौन सा था? 1101। डी 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 आता है, डी एंड देन 0010, दैट इज 2। तो 2 इसका कन्वर्जन क्या था बेटा? 10111111 टू द बेस 2 इंटू 2 DB टू द बेस 16। बोलो समझा क्या? 4 यस 4 का ग्रुप फॉर्म करना में। ओके, सेकेंड क्वेश्चन। ओके देखो सेकेंड क्वेश्चन, कन्वर्ट 010 4 times 1 1011 point 01111 to the base 2 into this question mark to the base 16। बोले तो क्या समझ में आ रहा है तुमको, किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी टू हेक्सा। सो लेट अस स्टार्ट। देखो मैंने यहाँ पे देख लिया था बेटा, ये 4 का ग्रुप हो रहा है, ये 4 का ग्रुप हो रहा है, ये 3 का ग्रुप हो रहा, तो एक जीरो लगेगा कि इसको? बोलो यस और नो? यस सर। हाँ जीरो सर। 10, ये 4 का ग्रुप बन गया, ये 4 times 1 1011, देन ये पॉइंट, देन यहाँ पे भी 01111 एंड 11, देन यहाँ पे भी बेटा 2 जीरोस फॉर्म करेंगे। देखो चेक करो, दिस ग्रुप, ये ग्रुप, सेम सेम कलर हाईलाइट कर रहा हूँ, प्लीज चेक कीजिए। टेबल ध्यान में लीजिए, टेबल ड्रॉ किया था क्या? देखा देखा, ट्राई किया कि घर पे थोड़ा बहुत टेबल ड्रॉ करके? चलो देखो, ये इसका मीनिंग क्या रहता है? सी ए, देखो टेबल में इसका मीनिंग कितना है बेटा? 7। पॉइंट की जगह पे पॉइंट, यहाँ पे कितना आता है बेटा? बी। 4 times एफ, दैट इज एफ, एंड 001 दैट इज 2। तो इसका आंसर क्या आ रहा है बेटा? 2FB.7C टू द बेस 16। समझा सभी को? यस ये हो सर। गया, हमने देखा बाइनरी टू सब कुछ कन्वर्जन देखा, सही है। अभी मैं लेट स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा ऑक्टेल टू। देखो नेक्स्ट, मैंने ऊपर टेबल बनाया था ना, मैं फिर से ऊपर टेबल की तरफ आ रहा हूँ। सेकेंड सिस्टम में स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, सेकेंड सिस्टम ऑक्टेल नंबर सिस्टम। ओके, अब ऑक्टेल टू सारा कन्वर्जन देखना है अपने को। पहला ए देखेंगे हम, ऑक्टेल टू बाइनरी, बोलो बराबर है। यस सेकेंड बी पर देखेंगे, ऑक्टेल टू। एक काम करते हैं, मैं पहले डेसिमल ही लेता हूँ, क्योंकि डेसिमल थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। बाकी तो बाइनरी गिवन है, डिफाइन है, तो बाइनरी वाला 3 3 का ग्रुप होगा, और ऑक्टेल टू हेक्सा 4 4 का ग्रुप होगा।
बट अलग तरीके से होंगे हेक्साडेसिमल। यस, कोई डाउट है? No, sir. नहीं सर। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। हम ये वाला बिट स्टार्ट कर रहे हैं, सेकेंड टाइप का कन्वर्जन। देखा तुमने टेबल जहाँ ड्रॉ किया होगा वहां पे लिख लीजिए बेटा। सेकेंड हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑक्टेल नंबर सिस्टम। ऑक्टेल नंबर सिस्टम। ओके, पहला कन्वर्जन है ऑक्टेल टू डेसिमल। ऑक्टेल टू डेसिमल कन्वर्जन। ऑक्टेल टू डेसिमल कन्वर्जन क्या रहता है बेटा? फॉर ऑक्टेल टू डेसिमल कन्वर्ट नंबर्स, मल्टीप्लाई ईच बीट इन द ऑक्टेल नंबर बाय द वेटेड ऑफ इट्स पोजिशनल वेट एंड ऐड ऑल द प्रोडक्ट टर्म्स। जैसे हमने पिछला लिखा था वैसे सेम एज इट इज यहाँ पे लिख रहा हूँ, बट पिछले इसमें देखो बाइनरी टू डेसिमल था तो 2 के पावर में लिया था हमने। बोलो बराबर कि नहीं यार? यहाँ पे Yes, sir. ऑक्टेल के जगह पे बाइनरी तो 2 के पावर में, यहाँ पे ऑक्टेल में तो किसके पावर में लेंगे? 8 के पावर में लोगे भाइयों। क्लियर है कि मेरी बात? Yes, sir. मैं थोड़ा सा कन्वर्जन लिख देता। फॉर कन्वर्जन ऑक्टेल टू डेसिमल नंबर, ऑक्टेल टू डेसिमल नंबर, मल्टीप्लाई ईच बीट, मल्टीप्लाई ईच डिजिट, multiply each digit in the octal number, in the octal number by the weight of its position, and क्या करते हैं? and add all the product term, and add all the product terms। जैसे एग्जांपल नंबर 1 करो स्टार्ट। एग्जांपल एग्जांपल देखो फर्स्ट, कन्वर्ट 4057.06 to the base 8 into decimal। अब तुम याद रखना यहाँ पे जो नंबर्स दिए रहेंगे ना बेटा, ये 7 से छोटे च रहेंगे, 0 to 7 में च रहेंगे कभी भी। मेरी बात क्लियर है कि सभी को? क्योंकि Yes, sir. ऑक्टेल में ABC थोड़ी ना आएगा। यस, वो 0 से छोटे, सॉरी 8 से छोटे से, मतलब 7 तक ही च रहेंगे। इसमें लिखा देखो 4057.06। ओके, अब देखो ये क्या लिखूंगा मैं? 7 इंटू 8 टू द पावर ऑफ 0, 5 इंटू 8 टू द पावर ऑफ 1, 0 इंटू 8 टू द पावर ऑफ 2, 4 इंटू 8 टू द पावर ऑफ 3, 0 इंटू 8 टू द पावर ऑफ -1, 6 इंटू 8 टू द पावर ऑफ -2। समझ रहे हो? इसका मीनिंग क्या Yes. होगा? 0 इंटू 1/8 होगा। इसका मीनिंग होगा 6 इंटू 1/8 का स्क्वायर। सही है भाई लोग? Yes, sir. ओके, चलो लेट अस स्टार्ट। 8 का क्यूब इंटू दिस 512 आता, 512 4 इंटू 512 प्लस 0 इंटू एनीथिंग इज 0, 5 इंटू 8 plus 7 into 8 anything raised to 0 is always 1, 1/8 0 into anything is 0, and 6 into 1/2 1/64 बहुत तो ये आता 0.1562। प्लीज चेक कीजिए, मैंने इसका आंसर ये लिखा है, बराबर है? Yes, ये sir. येलो वाला पार्ट ये है, ये वाला पार्ट मैंने ये लिखा है, दिस पार्ट इज दिस पार्ट इज दिस। और कुछ कलर बच गया क्या भाई? बस ओके, क्लियर क्या ऑल ऑफ यू? अब देखो 512 इंटू दिस 2048 प्लस 0 छोड़ दो, दिस इज 40, 7 1 7 प्लस इंटू 6 0.0937। ओके, सभी को ऐड करो बेटा, तो ऐड करना 2095.0937 टू द बेस 10। बोलो समझा क्या? कोई डाउट है बेटा? No, sir. पक्का क्लियर है क्या सभी को? Yes, sir. प्लीज यस नोट करना सर। बेटा। ओके, नोट कर लीजिए बेटा। हो गया क्या लिख के तुम्हारा? हाँ The सर हो full गया। नहीं है definition सर। चाहिए. हाउ Definition चाहिए.
ओके लिखो। Then all of you. No, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देता उत्तर ट्राई करो तो, एक लास्ट क्वेश्चन लेते इसके ऊपर, देन नेक्स्ट कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, कन्वर्ट 1023.4 to the base 8 to this question mark to the base 10। चलो इजी क्वेश्चन दिया है। मैं भी सॉल्व करूँ क्या, टाइम वेस्ट नहीं होगा? एट रेस टू थ्री, देखो चेक करो सही लिखा क्या। Yes, sir. 512 Yes, plus sir. 0 plus 8, anything raised to 0 is always 1 into 3 3 and 1 by 8 that is 4 by 8 होगा ये, सही है। इन तीनों के एडिशन 512 प्लस 8 520, सॉरी ये कुछ तो गलत किया मैंने, 8 to the 16 16, sir. 8. 531.5 आ रहा सर आंसर। यस, ये आता 0.5 531.5 to the base 10। कोई डाउट है? चलो नहीं बोल दो, नहीं। नेक्स्ट स्टार्ट Yeah, करते हैं। remain doubt. ये हो गया यार ऑक्टेल टू डेसिमल कन्वर्जन। नेक्स्ट क्या था? ऑक्टेल टू, नेक्स्ट कन्वर्जन बोलो ना, ऑक्टेल टू व्हाट? बाइनरी था Binary. ना, Binary. ऑक्टेल टू बाइनरी कन्वर्जन। ऑक्टेल टू बाइनरी कन्वर्जन, इसमें भी क्या होता है बेटा? अब देखो आपको तीन तीन बाइनरी में लाना है, बोले तो कौन से नंबर्स में लाना है यार बेटा, ये पहले क्लिक करो। आंसर किस फॉर्म में रहेगा तुम्हारा? 0 and 1। यस वेरी गुड, 0 या 1 में रहेंगे। ऑक्टेल बोले तो कहाँ तक नंबर गिवन रहेंगे आपको उस क्वेश्चन में? 0 7। to 7 तक। यस, 32. तो देखो टू कन्वर्ट अ गिवन ऑक्टेल नंबर टू बाइनरी, देखो यहाँ पे मैं कैसा पॉइंट बढ़ा रहा हूँ समझेगा आपको। आपको पता है मैं कि बाइनरी टू ऑक्टेल जा रहा हूँ, ऊपर लिखा भी है पर मैं पॉइंट कैसे बढ़ा? टू कन्वर्ट अ गिवन ऑक्टेल नंबर टू बाइनरी। ओके, कैसे करेंगे अपन? रिप्लेस each octal digit, each octal digit by its 3-bit binary equivalent, 3-bit binary equivalent। बाइनरी इक्विवेलेंट, आई होप समझाऊंगा, नहीं समझा तो डोंट वरी। देखो क्वेश्चन में देखते हैं। कन्वर्ट, आपका बेटा अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक थोड़ा बहुत इधर उधर होता है चलता है, तुम इतना ग्रामर लगाते मत बैठना पेपर में, ठीक है। 367.52 टू द बेस 8 इंटू वोट बाइनरी। बाइनरी तीन तीन का ग्रुप लेंगे बेटा, क्योंकि ऑक्टेल में तीन तीन का ग्रुप बनाते हैं हम। 367.52, 367.52।
अब मुझे बोलो 2 में 3 डिजिट में क्या लिखते हैं अपन, 010 लिखते हैं क्या? Yes. 5 को क्या लिखते हैं, 101। टेबल देखो बेटा प्लीज, 3 3 का। 7 को क्या लिखते हैं, 111। 6 को क्या लिखते हैं, 110। 3 को क्या लिखते हैं, 011। ये प्रैक्टिस से आ जाएगा तुमको, डोंट वरी, जल्दी जल्दी फास्ट। तो बेटा इसका बाइनरी नंबर कन्वर्जन का 011 110 111, पास पास में लिखना ही है, बट मैं इसलिए दूर दूर लिख रहा हूँ क्योंकि तुमको लिखना समझ में आना। क्लियर है? पॉइंट कहा था भाइयों, यहाँ पे पॉइंट था, दिस इज पॉइंट। तुमको नंबर्स पास पास में लिखना होते हैं, 0101, बट मैं इसलिए दूर लिख रहा हूँ क्योंकि तुमको दिखना चाहिए, समझ में आना चाहिए, इसलिए। हो गया? देखो एक और की क्वेश्चन लेते हैं हम। चलो क्या बेटा? Yes, sir. हाँ सर। सेकेंड क्वेश्चन, कन्वर्ट 526.05 टू द बेस 8 इनटू दिस क्वेश्चन टू द बेस 2। क्या कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 526.05। बोलो 5 को क्या लिखोगे, 101। 2 is what, 100। 6 is what, 110। 0 is what, 000, and 5 is what, 101। समझा क्या रे बेटा? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, टू द हाँ। बेस 2। चलो दिस इज कॉल्ड, ये हो गया अपना बाइनरी टू, सॉरी ऑक्टेल टू बाइनरी कन्वर्जन, सही है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, नेक्स्ट बिट, ऑक्टेल टू हेक्साडेसिमल। करो स्टार्ट। Yes, sir. सभी का हो गया? चलो सी वाला पार्ट, ऑक्टेल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। यहाँ पे कितने कितने के ग्रुप बनाओगे बेटा? 4 4. 4 के, ओके गुड। फॉर कन्वर्जन of for conversion of octal octal to hexadecimal, octal to hexadecimal, first convert the given octal number to binary form, to binary, and binary number to hexa। ठीक है, यहाँ तक ही लिखते हैं, and hexa to binary लिखो, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, convert 5756.603 to the base 8 to hexadecimal। चलो लेट अस स्टार्ट। कितने का ग्रुप बनाऊंगा मैं, 4 4 का ग्रुप बनाऊंगा। 756.603। बट बेटा एक बात केयरफुली सुनो, बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ बेटा, सभी जन ध्यान देना प्लीज, कोई स्टूडेंट कुछ भी नहीं लिखेगा।
बेटा ऑक्टेल टू हमने डायरेक्ट एक्सा वाला हमने चार चार का ग्रुप बनाया था क्या यार? मैंने टेबल किसका बनाया था? ऑक्टेल में तीन तीन का ग्रुप बन रहा था, बोलो बराबर है क्या? Yes, हाँ sir. सर, तो पहले ये जो होगा कन्वर्ट, ये ऑक्टेल टू बाइनरी होगा, बट कितने में कन्वर्ट होगा वो? 3 में। तीन में तीन कन्वर्ट में। होगा। एंड देन बाद में किस में होगा? वो हेक्सा में होगा। तो देखो बाइनरी नंबर मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिखता हूँ 3 बिट, Yes, sir. देन convert 3-bit binary number to hexa, बाइनरी नंबर टू हेक्सा। सर कैसे? देखो 7 को मैं क्या लिखूंगा बेटा? 111, बराबर ना यार? 5 को क्या लिखूंगा मैं? 101। 6 को क्या लिखूंगा मैं? 110। 6 को 110, 0 को 000, एंड 3 को क्या था? 011। बराबर है कि नहीं यार? पहले ये कन्वर्ट होगा ऑक्टेल टू बाइनरी में, ऑक्टेल टू बाइनरी में, एंड देन ग्रुप ऑफ 4 में कन्वर्ट करो। ग्रुप ऑफ 4 बिट। 4 बिट कैसे ग्रुप फॉर्म करने पता है ना आपको? 4 4 बिट। देखो इसके 3 डिजिट, इसका 1 डिजिट, 4 हो जाएगा। देन इसके 2 डिजिट, इसके 2 डिजिट, 4 हो जाएगा। अब ये 1 के लिए कोई नहीं है, तो 3 0 ऐड करूंगा क्या मैं? बोलो समझ पा रहे हो क्या? देन ये Yes, हाँ 1 सर। 1 1 0, देन ये 1 1 1 0, पॉइंट, पॉइंट के बाद पॉइंट। अब देखो यहाँ से 4 0, तो ये 4 का ग्रुप आ गया 1100। देन ये 4 का ग्रुप आ गया 00, ये 01। सही है? ट्रिपल yes, जीरो sir. वन, तो ये 1, तो ये लास्ट के 1 के साथ कोई है क्या यार ग्रुपिंग के लिए? तो यहाँ पे भी 3 0 ऐड करूंगा। समझा क्या यार बेटा? Yes, sir. देखो ये 1 अकेला था, तो ये अकेला आ गया, और ये 4 0, ये अकेली था, ये 4 0। ये सेम सेम कलर याद रखो, ये सेम कलर, ये सेम कलर, ये 4 का ग्रुप। ठीक है, तो चलो अब लिखो इसको बाइनरी टू हेक्सा। पता है हमें? यस और नो यार? बाइनरी टू हेक्सा, तो बोले इसको क्या बोलते हैं? 1, इसको ई पॉइंट 110, दैट इज सी, 0001 एंड 8। ये टेबल देख रहे हैं ना बेटा तू? ये टेबल से आता, टेबल जो मैंने कल पढ़ाया था। ऑल ऑफ यू किसी को नहीं समझाऊंगा, जो आज ही चाहे कल नहीं था तो प्लीज बोलिए बेटा। एवरीवन जो कल नहीं था प्लीज बोलेंगे बेटा, ये कहाँ से आ रहा सबको समझ रहा? Yes, sir. ओके, देन ये आ रहा 756.603, दिस इज ऑक्टेल, एंड 1 ट्रिप डबल ई पॉइंट C18 इज हेक्सा। कोई डाउट है? No, sir. ओके, चलो कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, तुम बाद में ट्राई करना अगर टाइम मिला तो। ठीक है, क्या एक एग्जांपल लो इसी का आप भी? ठीक है, घर पे ट्राई करना। कुछ एग्जांपल देता हूँ, देखो 10 11 011.101 टू द बेस 2 टू। मैं जानबूझ के मिक्सअप क्वेश्चन देता, ऑक्टेल में कन्वर्ट करना है। 10011.10 टू द बेस 2 टू हेक्साडेसिमल। थर्ड क्वेश्चन, ये लिखना बहुत awkward रहता। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड क्वेश्चन, 273.12 टू द बेस 8 टू बाइनरी, सॉरी डेसिमल, 123.79 टू बाइनरी, and 576.34 to the base 8 to हेक्साडेसिमल। चलो यार, ले लिया क्या स्क्रीनशॉट? Yes, sir. हाँ सर। ओके, आंसर देना है कि इसके, Sir. या कल बताओ या अब भी दूं? कल बताओ।
ठीक है, याद से याद दिलाना। चलो लेट अस Okay. स्टार्ट। ओके, मुझे एक बात बोलो, अभी इसका और एक एग्जांपल दूं या तुम ट्राई कर लेते? ट्राई करते सर। कर क्या ट्राई लेंगे करते सर, हैं, चलो। ट्राई करके। हाँ ट्राई करो जल्दी से, पास पड़ा। सेकेंड एग्जांपल, कन्वर्ट, मैं कन्वर्ट वगैरह नहीं लिखता अभी। 576.12 टू द बेस 8 टू हेक्साडेसिमल। अरे यार मैंने ऊपर का ही क्वेश्चन लिख दिया क्या, ठीक है। 12, ओके ठीक है, ट्राई करो बेटा। आ गया बेटा? 2 मिनट सर। हाँ सर आ गया। बोलना बेटा आंसर क्या है, पहले आंसर बोलो बेटा। Yes. 17E.28 टू द बेस 16। क्या 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 बोला बेटा? Yes, sir. 17E.28 टू द बेस 16। टू द बेस 16, चेक करो बेटा सभी का ये आया क्या? Yes, sir. किसी का अगर Yeah. अलग आया होगा तो मैं सॉल्व करता। Yes, sir. ये चलो लेट अस स्टार्ट फिर। डेसिमल नंबर सबका आ गया ना भैया? डेसिमल नंबर सिस्टम, बेटा देखो याद करो हमको। यहाँ पे मैं फिर से ऊपर टेबल पे आ रहा हूँ जहाँ पे हमने कन्वर्जन का टाइप लिखा था। यस, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ देखो। ऑक्टेल नंबर सिस्टम देखा हमने, ऑक्टेल टू, बेटे बेटे मेरे को बाइनरी टू डेसिमल याद आ रहा है कि सभी को? बाइनरी टू डेसिमल 2 के पावर में लिखना पड़ता। वेटेड बाइनरी टू हाँ ऑक्टेल 3 3 का ग्रुप डिफाइन है। बाइनरी टू हेक्सा 4 4 का ग्रुप डिफाइन है। ओके, आंसर ये 1 to 7 आएगा, ये 1 to F तक आएगा, सही है। देन ऑक्टेल टू डेसिमल सिस्टम 8 के पावर में लिखना पड़ता। यस, ऑक्टेल टू बाइनरी डायरेक्ट 3 3 का ग्रुप डिफाइन है। ऑक्टेल टू हेक्सा डायरेक्टली नहीं आता, पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ता एंड देन वहां पे आता। बोलो बराबर? यस सर। 3 बीट में, देन 4 में कन्वर्ट करने का। देन अब मैं स्टार्ट करो थर्ड टाइप। ये वाला स्टार टाइप याद रखो, ये जाते तुम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। डेसिमल नंबर सिस्टम, ओके, ये जाएगा तुम्हारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सो पहला वाला टाइप डेसिमल टू बाइनरी, सेकेंड डेसिमल टू ऑक्टेल, एंड थर्ड डेसिमल टू हेक्सा। ये किस फॉर्म में रहेगा भैया? चलो करने का स्टार्ट। यस सर। डेसिमल नंबर सिस्टम लिख दिया वहां पे सभी ने? Yes, sir. हाँ ओके सर, लिख चलो। दिया। चलो तो पहले मैं डेसिमल नंबर कहाँ से कहाँ तक रहेंगे ये पहले समझा दो। द बेस ऑफ द डेसिमल नंबर सिस्टम इज 10, बोलो बराबर है। द बेस ऑफ द डेसिमल यस नंबर सिस्टम सर। इज
10। Yes, sir. एंड सेकेंड पॉइंट मैं ऐसा बोल सकता, देखो इसी को पॉइंट को मैं थोड़ा सा घुमा रहा हूँ। पहले मैंने क्या बोला, द बेस ऑफ द डेसिमल नंबर सिस्टम इज 10, या रेडिक्स नंबर बोल सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, द डिजिट्स यूज आर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। बोलो बराबर, Yes, sir. 0 to 9। जैसे अभी कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं, जैसे आपको एग्जांपल देने तो बोल भी सकते हैं। फर्स्ट कन्वर्जन ए, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अब ये कैसे होगा बेटा, इन द कन्वर्जन द इंटीजर नंबर आर कन्वर्टेड टू द डिजायरेबल बेस यूजिंग सक्सेसिव डिवीजन, मतलब जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जाते हैं बाय द बेस और रेडिक्स से डिवाइड करने का। प्लीज ध्यान देना, इन द कन्वर्जन द इंटीजर नंबर आर converted to the desired base using successive division by the base or radix। बाय द बेस और रेडिक्स, जैसे एग्जांपल से ज्यादा समझेंगे, प्लीज ध्यान देना। एग्जांपल नंबर 1, कन्वर्ट 52 टू द बेस 10 इनटू बाइनरी। तो देखिए भाइयों, प्राइम फैक्टराइजेशन याद है बेटा सभी को, बचपन में पढ़ी थी। 52 को बोलो, ऑफ कोर्स बेटा मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी का रेडिक्स पॉइंट क्या रहता है बेटा, 2. 2। तो 2 से डिवाइड करना है, जिसमें कन्वर्ट करना है ना उससे हम डिवाइड करेंगे। तो ऑफ कोर्स मुझे एक बात बोलो, अगर मैं 50 इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो, अगर मैंने 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, एक तो 1 आएगा नहीं तो 0 आएगा। Yes, sir. यस, मतलब ऑटोमेटिकली वो 0 1 में कन्वर्ट होगा कि नहीं। Yes, sir. यस, तो 52 को 2 से डिवाइड किया 26, रिमाइंडर क्या है यहाँ पे, 52 को 0. डिवाइड करने के बाद 0, 26 को 2 से डिवाइड करो तो आंसर 0, तो आंसर 0. कितना है 13। प्लीज केयरफुली सुनना, 2 से डिवाइड करना है। अब 2 कितना आता है, 6 ज़ा 12, बट एक बचता है यहाँ पे, तो एक यहाँ पे लिख देने का। 2 से ही डिवाइड करना है, ऐसा सोचना मत सर 13 से 13 डिवाइड किया है, ऐसा नहीं। 2 से ही डिवाइड करना है, बट अगर 1 रिमाइंडर बचता तो यहाँ पे 1 लिख देना है। 6 2 से डिवाइड किया, पूरा प्रॉपरली डिवाइड होता तो 0। 3 को भी 2 से डिवाइड करना, बट बच रहा 1 ना, 2 1 ज़ा 2। बोलो यार, समझ रहे हो क्या। Yes, sir. 1 डिवाइड होता है कि 2 से, नहीं, तो ये एज इट इज 1 लिख देने का और रिमाइंडर 0। समझा क्या, Yes, sir. बहुत इजी प्रोसेस है। हाँ, बट आंसर कौन सा रहता है, ये LSB बीट रहेगा, ये लास्ट का MSB बीट रहेगा। तो इसको रिवर्स ऑर्डर में आंसर होता है आपका। आंसर किस ऑर्डर में रहेगा भैया, रिवर्स ऑर्डर में। MSB टू LSB तुम्हारा आंसर लिखना पड़ता, तो क्या लिखेंगे हम, 1 1 0 1 0 0 टू द बेस 2। बोलो समझा क्या। एक और क्वेश्चन देख लो, कन्वर्ट 174 टू द बेस 10 यार बाइनरी। ओके, सो चलो 174 को हम डिवाइड कर रहे हैं। 174 किससे होगा, 2 से। कितना था बेटा, प्रॉपरली डिविजिबल होता तो ये कितना आएगा 0। 174 को डिवाइड करो कितना आता है 87, 2 से डिवाइड करो रिमाइंडर कितना आएगा 1। 43 आता ना, 43 को 2 से डिवाइड करो रिमाइंडर 1 आने वाला। 42 को 2 2 2 1 जा 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। बोलो बराबर कि नहीं यार। Yes, sir. 10 से Yes, sir. रिमाइंडर यहाँ पे भी 1 आएगा, 10 से 20, 2 से ठीक है, 10 से डिवाइड किया तो 0। 5 2 से डिवाइड करना है बेटा, कितना आएगा 2 जा 2, sir. रिमाइंडर यहाँ पे 1, 2 1 जा 2 रिमाइंडर क्या 0।
2 से डिवाइड किया, अब ये 2 से तो 1 डिवाइड नहीं होता, तो ये 1 एज इट इज 0। और नहीं आंसर किस फॉर्म में लिखेंगे हम? MSB to LSB. MSB to LSB, दिस इज कॉल्ड LSB बिट, दिस इज कॉल्ड MSB बिट। तो आंसर आ रहा है तुम्हारा 10101110 टू द बेस 2। समझा बेटा सभी को? Yes, sir. ओके, थर्ड क्वेश्चन देख लो सर। अगर पॉइंट में नंबर आता है तो कन्वर्ट डेसिमल नंबर, जैसे 155.33 इनटू बाइनरी। हो सकता ना यार? तो देखो, ये इधर वाला पार्ट कौन सा पार्ट है बेटा? इंटीजर पार्ट है, बोलो हाय ना। Yes, sir. और इधर वाला पार्ट जो आएगा, दिस इज कॉल्ड एज अ फ्रैक्शनल पार्ट। हाँ सर. तो फ्रैक्शनल पार्ट को, फ्रैक्शनल नहीं बोलते, फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन पार्ट को हम कैसे करें? पहले तो मैं इंटीजर वाला पार्ट समझाता हूँ। इंटीजर वाले पार्ट को सेम प्राइम फैक्टराइजेशन से जाना है, जैसे हम जाते भैया, ठीक है? कितना था? 155। देखो 155 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करना है क्योंकि बाइनोमियल, तो ये 1 रिमाइंडर आने वाला। ये कितना आने वाला? 77। अगेन ये भी 1 आएगा भाइयों, ऑड नंबर आ गया, 1 रिमाइंडर आने ही वाला। 77 को डिवाइड किया 38, 38 को डिवाइड किया 2 से तो 0 आने वाला। 19 जाम, 19 को 2 से डिवाइड होता नहीं तो 1 आने वाला। समझ रहे हो क्या? Yes, sir. 19 को 2 से, ओके, कितना? 9. 9 जा 18 आता। 2 से डिवाइड, 9 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1, 4 जा 8, 2 से डिवाइड को 2 जा 2 जा 1 जा, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे ये 1 एज इट इज। 2 से डिवाइड किया, आंसर 0। कोई डाउट है किसी को? Yes, sir. तो ये आ गया तुम्हारा LSB टू MSB बिट। दिस इज कॉल्ड लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो आंसर क्या आ रहा है तुम्हारा इसका? 155 टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू 100111011 टू द बेस 2। सही है? ये तुम्हारा आंसर आ गया तुम्हारा इंटीजर पार्ट का। अब हम कैलकुलेट करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट कैसे होता है? प्लीज केयरफुली जरा फ्रैक्शनल पार्ट। 0.33 है, 0.33 को मल्टीप्लाई करते हम 2 से। यस, इंटीजर पार्ट को डिवाइड करते चलने का, फ्रैक्शनल पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई करते। कितना आता है बेटा? 0.66। बोलो हाँ ना? Yes, sir. तो आप केयरफुली सुनो, ये जीरो जो रहता है ये जीरो आंसर में आता। ओके, जीरो क्या था तुम्हारा आंसर में आ जाएगा, एंड बचा वाला बाकी का जो पार्ट है वो फिर से तुम्हारा क्वेश्चन में आ जाएगा। अब जीरो निकाल भी लिया तो 0 पॉइंट लिखना पड़ेगा मेरे को, बोलो है ना? Yes, sir. 0.66 लिखना पड़ेगा। तो 0.66 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना था? 1.32। 1.32 का फिर से 1 निकाल लो एंड 0.32 फिर से लिखो, अगर मल्टीप्लाई बाय 2। बोलो बस, समझ रहे हो क्या? ये Yes, कितना sir. था? 0.64। 0.6 का फिर से 0 निकाल दो, आगे का 0 निकाल लिया, फिर से नंबर क्या बनता? 0.64 ही बनता, क्योंकि पॉइंट के पहले 0 लगा नहीं पड़ता। 0.64 का डबल क्या? 1.28 आता। 120. फिर से ये 1 लिखो, 0.28 फिर से आएगा। बोलो समझ पा रहे मेरी बात को? Yes, 1 sir. या 0 से आएगा, आगे 2 कभी आएगा कि बेटा? क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई डबल भी किया हमने तो इतना बड़ा आता ही नहीं ना यार। यस और नो? 1 पॉइंट कितना थे? 128 का कितना था? 56, 0.56। अगेन इसका 0 हमने निकाल लिया, बट वो 0 लिखना ही पड़ता आगे पॉइंट के पहले। 0.56 इंटू 2 कितना आएगा भाइयों? 1.12। 120. अगेन ये 1। कोई डाउट है? एटलीस्ट 3 to 4 डिजिट्स कैलकुलेट करना है आपको। हाँ, अब सर ये कैसे लिखना? उल्टे ऑर्डर में लिखते क्या? नहीं, ये सीधे ऑर्डर में लिखते हैं हमें। मेरी बात क्लियर है? पॉइंट के बाद वाले नंबर हम जो है वो सीधे ऑर्डर में लिखेंगे। Yes, sir. ओके, इसी ऑर्डर में LSB टू MSB। तो ये आ रहा 0.33 टू द बेस 10 का आंसर आ रहा है। क्या था भाई? 010101 010101 टू द बेस 2। ये आ गया तुम्हारा फ्रैक्शन पार्ट। क्लियर है? तो टोटल आंसर क्या आ रहा तुम्हारा? 155.33 टू द बेस 10 इक्वल्स टू 100111011 पॉइंट 010101 टू द बेस 2।
समझा क्या बेटा? हाँ Yes, सर। yes, sir. चलो पहले लिख लो, फिर आगे का एक क्वेश्चन देता हूँ, ट्राई करो। डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टेल या डेसिमल टू हेक्सा रहो, डेसिमल टू बाइनरी में 2 से डिवाइड करना पड़ता है, बोलो सही है? Yes, sir. डेसिमल टू ऑक्टेल में 8 से डिवाइड Arts. करना पड़ेगा, एंड डेसिमल टू हेक्सा में 16 से। तो मुझे एक बात बोलो, अगर मैं 16 से डिफाइन कर रहा हूँ, सॉरी 16 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो रिमाइंडर कहाँ तक आ सकता है बेटा? अगर मैं कोई नंबर को 16 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर कहाँ तक आ सकता? 15 तक ही आ सकता ना यार। हाँ सर. 15 तक के ऊपर का कोई आएगा, क्योंकि 16 आ गया तो 16 डायरेक्ट 16 से डिवाइड हो जाता है यार। हाँ. मतलब तुमको जो एफ तक डिफाइन है, 15 इज एफ ना, तो एफ तक डिफाइन है तो आंसर एफ तक ही चाहिए ना। Yes, sir. Yes, sir. समझ रहे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बेटा? Yes, sir. हाँ। अगर मान लीजिए तुम्हारा डेसिमल टू ऑक्टेल बोला गया, तो ऑक्टेल बोले तो 8 से डिवाइड करना है तुमको, तो रिमाइंडर कहाँ तक आएगा तुम्हारा? 7 तक ही Even चाहिए। the. और 7 sir. 7 तक आंसर आना ही चाहिए, क्योंकि ऑक्टेल में आ रहा तो आंसर ऑक्टेल 1 से 7 नंबर दिखना ही चाहिए। हाँ सर. चलो लिखो फास्ट। ये बाइनरी आता ना सभी को, डिवीजन किसी को नहीं आता होगा, या डिवीजन में प्रॉब्लम होगा तो बोलो भाई मेरे को अलग से, मैं उसको पर्सनली समझा दूंगा। किसी को अभी भी कोई डाउट्स आता है ना तो बेटा नोट करके रखो। ऐसा लगता है अभी कि क्लास को क्यों डिस्टर्ब करें, तो मुझे बाद में पूछ लिया तो भी चलेगा। हो गया सर. हो गया, नीचे वाला बार दिखा। हो गया बेटा? यस सर हो गया. Yes, sir. चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। 98.68 लिखो, तो 98.68 इंटू बाइनरी, 98.68 इंटू बाइनरी। किसी का बाकी रह गया होगा तो बाद में लिख लेना। कन्वर्ट 98.68 इंटू बाइनरी, 98.68 इंटू बाइनरी। प्रॉपरली सॉल्व करना, देखो जमता क्या। सर.
हो गया सर। हो गया? यस सर। चलो वेरी गुड यार, बाकी सभी का हो गया क्या? यस हाँ सर। सर। चलो इंटीजर यस पॉइंट सर। 98, 98 का आंसर बोलो क्या है? 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 ओके, या गैस 60.68 का आंसर बोलो। 1 0 1 0 1। 10101। समझा क्या बेटा? अगर फिर से नंबर रिपीट भी होता है तो वहीं पे स्टॉप कर देना है नंबर, समझ रहे हो कि 2 डिजिट के बाद भी अगर फिर से वही यस फ्रैक्शन सर। पॉइंट वाला आ गया तो वहां पे स्टॉप कर देना, जैसे हम बाद में करते थे वो डेसी डिवीजन जैसा करते थे। तो यस आंसर विल बी व्हाट 98 पॉइंट। सॉल्व करके बताने की जरूरत है क्या मुझे? नहीं सर। आ गया 10 बराबर। 1100.10101 to the base 2. चलो let us start next point like is decimal to octal conversion. Decimal to octal conversion. डेसिमल टू ऑक्टल में क्या होता है बेटा? फर्स्ट डायरेक्ट एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, डिवाइड ही करना है यार। कन्वर्ट 378.93 टू द बेस 10 इनटू ऑक्टल, इनटू ऑक्टल। चलो तुम खुद से भी ट्राई कर सकते हो बेटा। इंटीजर पार्ट किससे डिवाइड करना है भाइयों? 10 से नहीं। ऑक्टल 8 8 से 8 8 से। से डिवाइड करना है, यस वेरी गुड। 8 से डिवाइड करना है तो 378। 8 रिमाइंडर मैक्स कहाँ तक आएगा? सर 4 जा 7 2 से 7। 7 तक आएगा। 7। 8 से 8 5 जा 47। 8 से 0 डिवाइड नहीं होता 5। ये भी सेम बेटा, एल एस बी टू एम एस बी प्रोसीजर, बाकी सब कुछ सेम रिवर्स ऑर्डर में। तो इसका आंसर आ गया भैया 572। 572। देखो 378 को लिखते डेसिमल में 378 और ऑक्टल में लिखते 572 टू द बेस 8। देन फ्रैक्शन पार्ट 0.93 मल्टीप्लाई बाय 8। 7.44, 7 को लिखने का आगे 0.44 फिर से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 8, सो इक्वल्स टू व्हाट 3.52। 3 को फिर से आगे लिख देने का, बचा हुआ नंबर 0.52 मल्टीप्लाई बाय 8, सो इक्वल्स टू व्हाट यार 4.16। 4 को अगेन आगे लिख देने का, आंसर ये लिखते हैं एल एस बी टू एम एस बी, बस हो गया 3 डिजिट। समझ रहे हो? यस सर। तो इसका आंसर आ गया 0.93 to the base 10 is equals to 734 to the base 8. Then final answer 378.09, oh, sorry 93 to the base 10 is equals to 572.734 to the base 8. ओह समझा? यस सर। चलो एक लास्ट क्वेश्चन देता हूँ, तुम सॉल्व करके बताओ, मैं सॉल्व नहीं करने वाला। आंसर तुम ही बोलो क्योंकि मुझे हेक्साडेसिमल बताना है, ये एक कन्वर्जन और एक बताना है। सेकेंड क्वेश्चन, कन्वर्ट 297.49 to the base 10 into octal। डेसिमल से कोई भी कन्वर्जन जाओ, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करना है।
आ गया? हाँ सर आ गया। ओके, बाकी स्टूडेंट्स डन क्या बेटा? बताओ क्या आंसर सर। नहीं बेटा, बस 1 मिनट, अपने क्लास में जैसे ईमानदार बच्चे बेटा। हो गया यार बेटा? सर 2 मिनट सर, डेसिमल का निकल रहा। हो गया डन? यस सर। बता बेटा आंसर क्या आया? 451.3727 372 27। बराबर ना? सर Yes, देखो आया कि बेटा, चेक करो सभी का। यस सर। हाँ सर। श्योर ना? यस चलो सर। लेट अस स्टार्ट। मैं वो सी वाला पार्ट भी आज ही ले लेता हूँ, तो कंफ्यूजन में नहीं मरोगे बेटा। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, चलो किससे मल्टीप्लाई करोगे, किससे डिवाइड करोगे? 16। 16 से। चलो फर्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल डायरेक्टली। कन्वर्ट 2598.16 का टेबल आता है क्या सभी को? 675 टू द बेस 10 इनटू हेक्सा। चलो तुम भी ट्राई करो, मैं भी ट्राई करता हूँ, बस स्क्रीन पे देखना मत आंसर, ठीक है? सर हाँ बेटा। सर एक गड़बड़ हो रही। क्या गड़बड़ हो सर रही? मैंने 1011 को डेसिमल में कन्वर्ट किया तो वो 21 आ रहा है, और जब 21 को बाइनरी में कन्वर्ट किया तो वो 10101 आ रहा है। मैं समझा नहीं, क्या बोल रहा? कौन सा सर क्वेश्चन? मतलब नहीं सर, क्वेश्चन नहीं है। मैंने हाँ वो हमने अभी कन्वर्जन देखा ना, हाँ हाँ। डेसिमल टू बाइनरी, तो मैंने एक 1011 ये नंबर बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट किया तो वो 21 आया, और वन जब जीरो 2011। 1011 बराबर लिखा कि मैंने? नहीं सर, 1011। 1011, हाँ। हाँ, इसको जब इसमें कन्वर्ट किया डेसिमल में तो वो 21 आया। इसको जब कन्वर्ट किया तो कितना है? 21। 21, हाँ। और जब डेसिम 21। बेटा हाँ, बाइनरी टू डेसिमल। डेसिमल, क्या है तो बाइनरी टू डेसिमल हम कैसे जाते भाई? सर 2 रेज टू पहले पावर से मल्ट। हाँ पावर से मल्टीप्लाई करते, बराबर। हाँ, तो कितना आता है ये? 21। पक्का श्योर ना? हाँ, हाँ फिर फिर जब 21 को अभी जो हमने मेथड देखी उससे जब वापस बाइनरी में कन्वर्ट किया तो वो 10101 आया। 101011 ऐसा आया क्या? 1 आया। नहीं सर, 11 नहीं आया, सिर्फ 10101। 101011। हाँ। ठीक है, मैं बताता तेरा डाउट, ये डाउट मुझे कल के लेक्चर में पूछना, मैं बोलता हूँ कुछ तो गलत किया होगा भाई तो। ओके सर। हाँ, याद से सर पूछना मेरे को। इसका आंसर यस सर। 826.acc आता है क्या? हाँ सर। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया बोल दो? 826.ac आ रहा है। 826.acc। हाँ, 826.ac आ रहा सभी का आगे लिख दूं? है। हाँ सर लिख। सर लिख दो। 826.acc acc टू द बेस 16। 16। ओके, चेक करना किसी का नहीं आऊंगा तो मैं कल के लेक्चर में लेता हूँ बेटा। क्लियर है ना? 16 से डिवाइड करना और 16 से, और आपका बेटा डाउट मुझे कल बोलो, मैं कल आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? ओके सर। सर यस स्क्रीनशॉट्स लो ना। स्क्रीनशॉट चाहिए क्या? यस सर।
और मैं पूरी फाइल होने के बाद अपलोड करूंगा बेटा, क्योंकि वो एक एक फाइल ग्रुप पे अपलोड करूंगा ना तो बाद में बहुत कंफ्यूजन हो जाता कि ओरिजिनल फाइल चलेगा कौन सी है सर। बोल के। ठीक है, लो बेटा फर्स्ट स्क्रीनशॉट लिया, रिवर्स ऑर्डर में देता हूँ। सेकेंड स्क्रीनशॉट ले लिया। थर्ड स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट फोर्थ स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट। ले रहे हो ना बेटा? यस सर। नेक्स्ट 1 2 3 डन। नेक्स्ट डन। नेक्स्ट डन। नेक्स्ट हो गया। ये पेपर का फॉर्मेट था ऊपर वाला, ये भी ले लो, लगे तो ले लिया। सर कल भी क्लास है ना? यस बेटा कल भी लेक्चर है, ओके। सेम टाइमिंग पे कल भी लेक्चर है। हाँ, कल के लेक्चर में मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा टाइम हम फिक्स कर रहे हैं संडे से, ठीक है? चलेगा सर। मैं ग्रुप पे ओके सर। मैसेज भी डालूंगा, चलेगा ना? यस सर। यस ऑल ऑफ यू, चलो बाय सर। बाय बाय बेटा, बाय बाय। बाय, गुड बाय एवरीवन।